हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो कि एसएससी जेई के प्रीवियसली पेपर्स में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। डिटेल में देखेंगे एनालिसिस। और इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो अलग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा स्टेट पीएसयू का एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट का डिस्कॉम, जेनको और गेट ईएसी, ये सब में बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टोटल फ्लक्स एट द एंड ऑफ ए लॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट इज 100 into 10⁻⁶ वेबर। टोटल फ्लक्स दे दिया है। द एंड ऑफ दिस मैग्नेट इज विथड्रॉन थ्रू 1000 टर्न कॉइल इन 1/20 seconds। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? तो देखिए, एंड ऑफ द मैग्नेट में फ्लक्स दे दिया है, तो यही फ्लक्स इन कॉइल्स में इन टर्न इंगेज होगा। तो पर टर्न के हिसाब से अगर फ्लक्स को देखा जाए तो 1000 टर्न के लिए हमारा जो नेट फ्लक्स इसमें इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा n/5। ठीक है, यानी कि 1000 टन इंटू फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 100 into 10⁻⁻⁶। ठीक है, यानी कि आएगा 0.1 वेबर। ठीक, अब आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि हमारा जो n है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि ये जो हम लोगों ने निकाला है वेबर 0.1 वेबर डिवाइडेड बाय 1/20 सेकेंड्स, ये ऊपर में जाएगा तो आएगा 2, यानी कि ये 2 वोल्ट आएगा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसका यूनिट होता है? टेस्ला यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, यानी कि बी। उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है वो होता है बी। ठीक है, तो इसके इसके रिगार्डिंग हम लोग डिफरेंट फार्मूलाज भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें हम लोग फार्मूला कैसे ऑब्टेन करते हैं? देखिए, फ्लक्स जो होता है हमारा क्या होता है? एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ठीक है, अभी ये एमएमएफ को हम लोग लिखते हैं एन इंटू आई डिवाइडेड बाय जो रिलक्टेंस होता है उसको हम लोग लिखते हैं एल डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए। अभी ऊपर चला जाता है तो हो जाता है म्यू इंटू ए इंटू एन आई डिवाइडेड बाय एल। अभी इस ए को हम लोग नीचे लेके आते हैं फ्लक्स के नीचे, तो फ्लक्स बाय एरिया ये क्या हो जाएगा? बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा म्यू इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाय एल। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो टेस्ला किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, यानी बी का यूनिट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A current of 2 ampere passes through a coil of 350 turns wound on a ring of mean diameter 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉइल में जाता है जिस तरह का, इस तरह का कॉइल है। ठीक है, उस रिंग का जो मीन डायमीटर है, यानी ये जो लेंथ है, डायमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो है 12 सेंटीमीटर। उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 350 है। द फ्लक्स डेंसिटी कितना है? इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी स्टैब्लिश हुआ है वो है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन, आयरन की रिलेटिव परमिबिलिटी निकालना है। तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, कैसे किया था एक बार और करते हैं। देखिए, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ठीक है, एमएमएफ का मतलब क्या होता है? एन इंटू आई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू क्या होता है? एल डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए। अब ये ऊपर जाएगा तो आएगा म्यू इंटू ए इंटू एन आई डिवाइडेड बाय एल। ये है हमारा फ्लक्स का वैल्यू। अब इस ए को हम फ्लक्स के नीचे लेके आते हैं तो हमारा फ्लक्स पर यूनिट एरिया वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा म्यू इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाय एल। यही तो हमारा बी है। अब हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं। हम लोग को रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, तो सबसे पहले म्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी इंटू एल डिवाइडेड बाई एन आई। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इंटू एल डिवाइडेड बाई एन इंटू आई। बी का वैल्यू है 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ। लेंथ कितना है? तो लेंथ हम लोग इसमें निकालते हैं। आपका ये 6 मीन डायमीटर है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका लेंथ क्या हो जाएगा? इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, है ना? तो इसका मतलब है क्या किया जाएगा? 2 पाई इंटू आर, आर यानी कितना है? ये है हमारा 6 × 10⁻²। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमारा 4 पाई × 10⁻7 इंटू 350 × 2। ठीक है, ये आएगा हमारा म्यू नॉट, क्योंकि हम लोगों ने ये आएगा हमारा म्यू आर, क्योंकि म्यू नॉट को हम लोग यहाँ पर नीचे लेके आ गया है हम लोगों ने। ठीक है, तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करे हुए वैल्यू क्या आएगा म्यू आर का? तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या आएगा? 600।
देखिए म्यू इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो हम लोगों ने इसको ब्रेक करके म्यू नॉट को नीचे ले आया था फॉर्मूला में, तो उससे हम लोगों ने निकाला 600 वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The magnitude of ampere turn required to establish a given value of flux in the air gap will be much greater than that required for the iron part of a magnetic circuit because उसका इसके लिए क्या होता है, तो होता है क्या, एयर हैज द लोएस्ट रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एयर का बहुत ही कम होता है क्या, तो देखिए दोस्तों, ये डिफरेंस होता है। आप लोगों ने मशीन के केस में पढ़ा था, इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर केस में। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो मैग्नेटिकली कपल होता है उसके कोर से। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो मैग्नेटिकली कपल होते हैं उसके कोर से, जो कि एक आयरन का कोर होता है, ठीक है। लेकिन इंडक्शन मशीन केस में क्या देखा हम लोगों ने कि स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है। तो स्टेटर से मैग्नेटिक फ्लक्स को रोटर में लिंक होता है एयर गैप के होना होता है एयर गैप के थ्रू। तो हम लोगों ने देखा स्पेशली ट्रांसफार्मर केस में जो नो लोड करंट होता है या मैग्नेटाइजेशन करंट होता है उसका वैल्यू 2 to 5% होता है फुल लोड करंट के। लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द फुल लोड करंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि एयर का जो परमेबिलिटी होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, वो बहुत कम होता है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन करंट ड्रॉ करना पड़ता है और ज़्यादा इंटर्न ज़्यादा ज़्यादा एन आई, यानी जो हमारा मैग्नेटाइजेशन रिएक्टेंस है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ता है, एम्पीयर टर्न ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करना पड़ता है एक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेंगे। सेम फ्लक्स को इसमें प्रोड्यूस करने के लिए 2 to 5% ही करंट ड्रॉ करना पड़ता है। इसको सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को इंट्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के लिए 30% हमारा नो लोड करंट का हमारा फुल लोड करंट का वैल्यू ये लेता है। तो क्यों होता है? क्योंकि एयर का लोएस्ट रिलेटिव परमिटिविटी होता है, जिसका मान लीजिए स्कोर में भी अगर ये सबसे हायर ग्रेड का लिया जाए तो ये 2 to 5% से घट के फिर 1 to 2% हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी लो हो तो हमें ज्यादा ज्यादा करंट का रिक्वायर्ड होता है सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को स्टैब्लिश करने के लिए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट द यूनिट ऑफ परमिबिलिटी। परमिबिलिटी क्या यूनिट होता है? वेबर पर एम्पियर टर्न इनटू मीटर, ठीक है। ये होता है परमिबिलिटी का यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। bar of iron 1 centimeter square in cross section has 10 to the power minus 4 Weber of magnetic flux in it. If mu r is equal to 2000, what is the magnetic field intensity in the bar? magnetic field intensity क्या हो जाएगी बार में? तो देखिए magnetic field intensity को हम लोग क्या लिखते हैं? H लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब एच को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए आपको पता है कि जो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की, फ्लक्स डेंसिटी की, वो होती है 5/A, ठीक है। तो इस 5/A को सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स का हमारा कितना है? 10 to the power -4 वेबर डिवाइडेड बाय हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 to the power -4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। अभी देखिए हम लोग को पता है लॉ में मैग्नेटिज्म से कि म्यू इंटू एच इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है। बी एच कर्व से भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसका मतलब है क्या कि म्यू का वैल्यू क्या होगा? बी डिवाइडेड बाय एच, ठीक। तो हम लोग को अब हम लोग इसमें क्या निकालना है? हम लोग निकालना है एच का वैल्यू। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा? बी डिवाइडेड बाय म्यू। अभी देखिए हम लोग को बी का वैल्यू क्या निकाला था? 1 निकाला था। तो इसका मतलब एच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू क्या हम लोग देखते हैं। पहले म्यू नोट निकालता है 4 × 10⁻⁷ इंटू म्यू आर निकालता है। म्यू आर कितना है? 2000, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 398। इसका मतलब है कि इसमें आंसर होगा 398, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू तो व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स डेंसिटी? तो फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया। फ्लक्स को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें, ठीक है, और एरिया को हम लोग अगर रिड्यूस कर दे, हाफ कर दे, तो ये बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग हाफ कर दे रहे हैं तो न्यूमरेटर जो इक्विवेलेंट क्वांटिटी होगा वो डबल हो जाएगा। बी का आंसर आएगा डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स लीकेज कोफिशिएंट इफ φg इज द एयर गैप फ्लक्स एंड φ इज द फ्लक्स इन द आयरन कोर। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो फ्लक्स लीकेज जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा एयर गैप का जो फ्लक्स है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो उसमें फ्लक्स फ्लक्स दे रहे हैं, और फाई इज द फ्लक्स इन द आयरन कोर, ठीक है। यानी कि जिसमें हमारा यूजफुल फ्लक्स जो आ रहा है वो, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा फ्लक्स लीकेज कांस्टेंट, इसको लेमडा से लिखते हैं। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 5g डिवाइडेड बाय 5a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स ऑफ टू
milliweber passes through a strip of length and width of 10 cm into 20 cm. सबसे पहले इसमें एरिया हमको निकालना है. 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर दिया है. ठीक है, 10 to the power -4, यानी ये आएगा हमारा 0.02. ठीक है, मीटर स्क्वायर. इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो उस आयरन को आयरन की स्ट्रिप को जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसे 30 डिग्री से अलाइन किया गया, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसको 30 डिग्री पर रखा गया है. तो ठीक है, तो ये जो एंगल है वो है एंगल 30 डिग्री. व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना है. तो देखिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर के फॉर्म में आप अगर लिखिएगा तो वो होता है बी डॉट ए, यानी एरिया नॉर्मल टू इट. ठीक, तो इसका मतलब है क्या कि इसके बीच का जो एंगल होगा वही हमारा डिसाइडिंग होगा. तो यानी बी ए इंटू कॉस ऑफ फाइव. ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि अब देखिए क्या है, हम लोग को निकालना है क्या, फ्लक्स डेंसिटी तीन टेस्ला, मैंने बी का वैल्यू निकाला. तो फ्लक्स तो हमको दिया हुआ पहले से ही, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, बी का वैल्यू हो जाएगा फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया इंटू कॉस कॉस फाइव. ठीक है, इसका मतलब है क्या कि फ्लक्स है हमारा 2 इंटू 10⁻³ एक, क्योंकि मिली वेबर दिया 2 मिली वेबर, डिवाइडेड बाय एरिया हम लोग निकाला 0.02 इंटू कॉस ऑफ फाइव, यानी कि कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.1154, यानी कि ये बी आंसर सही हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. For the figures shown below, the permeability in the core is 4 into 10⁻⁴ Weber per ampere tons meter. What is the value of the flux density in the core? Flux density का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए 60, यानी हमारा क्वांटिटी हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले, नंबर ऑफ टर्न 60 है. ठीक है, इसका देखिए, इसका जो इसका जो मीन यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब है क्या, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है मीन है 5 सेंटीमीटर है. इसका मतलब है क्या, अगर हम लोग इसका एरिया निकाले हम लोग इसका रेडियस निकाले तो उसको, इस रेडियस को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.05. ठीक है, सेंटीमीटर में 0.05 हुआ. करंट जो है हमारे पास कितना है, 5 एम्पियर है. ठीक है, तो अगर एक सर्कुलर पाथ में कॉइल के क्रॉस करंट फ्लो करता है, ठीक है, कॉइल के क्रॉस करंट फ्लो करता है, तो इसका मतलब है क्या कि हम जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग लिखते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2πr. ठीक है, μ0 N डिवाइडेड बाय 2πr, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है, सिंपल है. अब इसमें हम लोग उस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा परमेबिलिटी क्या दिया है, कोर इतना दे दिया परमेबिलिटी. ठीक है, तो हमको उसमें कुछ और नहीं देखना है, 4 इंटू 10⁻⁴ रखना है इसमें. 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है 60, इंटू हमारा जो करंट है वो है हमारा 5 डिवाइडेड बाय 2π इंटू आर. आर का वैल्यू है 0.05. ठीक है, तो हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका मतलब इसमें आएगा ऑप्शन की होगा आंसर 0.382. ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रिलेशंस हैव बीन गिवन, 4 रिलेशंस हैव बीन गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन. तो देखिए, एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, नहीं, हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस. अब ये फॉर्मूला देख लेते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ बाय परमियंस. अब देखिए, परमियंस जो होता है वो रिलक्टेंस का उल्टा होता है. ठीक है, तो अगर हम इस 1/r यानी 1 बाय रिलक्टेंस को इसके ऊपर ले जाएं तो इसका मतलब है क्या कि फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ इंटू परमियंस. अब इस तरह का रिलेशनशिप कहीं है, देखिए, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ इंटू परमियंस, नहीं, एमएमएफ डिवाइड बाय परमियंस है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स बाय परमियंस. तो देखिए, अब इस परमियंस को नीचे लेके जाएंगे तो फ्लक्स बाय परमियंस इज इक्वल टू एमएमएफ होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सीरीज मैग्नेटिक सर्किट विल हैव, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के केस में क्या होगा, तो वो हो जाएगा सेम मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है. देखिए, जिस तरह से रेजिस्टेंस में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनालॉगस देखते हैं, तो अगर हम लोग 2 रेजिस्टेंस एलिमेंट लेते हैं उसके क्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं दोनों सीरीज के क्रॉस, तो उसमें करंट कांस्टेंट रहता है दोनों के केस में. पैरेलल केस में करंट क्या होगा, डिवाइड होगा. तो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के केस में हम लोग इसको एज ए एनालॉगस हम लोग एमएमएफ कंसिडर कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एमएमएफ है और इसमें फ्लक्स फ्लो हो रहा है, तो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और ये होगा हमारा रिलक्टेंस 1 और ये होगा रिलक्टेंस 2, जिसमें इसमें रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 था, तो इसका मतलब इस सर्किट में फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो आप इसको एनालॉगस मान सकते हैं इसके. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लक्स वाइल क्रॉसिंग एयर गैप टेंड्स टू बल्ज आउटवर्ड्स देयरबाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ द गैप दिस इफेक्ट इज नॉन एज। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। जिसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है, वो सडनली किसी एयर गैप में आ गया, तो ये एजेस पे वो बल्ज हो जाता है यहाँ पर। क्यों बल्ज होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें आयरन है, सपोज कीजिए कोई मीडियम है, उसमें उसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसमें इसकी परमेबिलिटी लो है, तो इसका वो इस तरह से मैग्नेटिक जो लाइंस है वो इस तरह से उसके थ्रू जा रही है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर दो आयरन का पीस है, ठीक है, इसके बीच में अगर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो अब ये यहाँ से निकल के जब ये यहाँ जाएगी तो ये थोड़ा बल्ज हो जाएगी, क्योंकि एयर एक का जो परमेबिलिटी होता है वो बहुत ही खराब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, परमेबिलिटी बहुत लो होने से ये बल्ज कर जाता है आउटवर्ड, फिर ये अंदर जाके फिर ये नॉर्मल डायरेक्शन में आ जाता है। तो इस इफेक्ट को हम लोग फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन on or by a unit no n pole in moving once around a closed path is equal to। तो क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स इनक्लोज बाय दैट पाथ, ठीक है। तो वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? एन इंटू आई, ठीक है। तो सिंपली ये एमएमएफ है। जिस तरह से हम लोग पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज पार्टिकल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसी तरह से एमएमएफ में बोलते हैं वर्क डन बाय यूनिट एन पोल इन मूविंग वंस अराउंड अ क्लोज पाथ इज कॉल्ड एमएमएफ। तो उसका एनालॉगस मान सकते हैं, तो सेम से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का कौन सा एक्सप्रेशन नहीं होगा? तो देखिए एक करके एक्सप्रेशन देखते हैं। जो एन फाइव है ये हमारा एमएमएफ का एक्सप्रेशन है, तो सिंपली ये सेल्फ इंडक्टेंस का एमएमएफ नहीं होगा या इक्वेशन नहीं होगा। बाकी सब कुछ चेक करते हैं। देखिए एन फाइव बाई आई, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि एमएमएफ डिवाइडेड बाय आई, ये हमारा जो है वो एल एल का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो ये सही है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग इसके बारे में। ये सी को देखते हैं। तो ये एल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? एन स्क्वायर म्यू नॉट इंटू म्यू आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो ये एल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद ये डी को देखते हैं हम लोग। तो डी को हम लोग कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं? एल इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला से। देखिए एल इज इक्वल टू क्या होता है? एन डिवाइडेड बाय आई होगा ना, इंटू एम एम एफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ये कैसा है? क्योंकि देखिए एन बाई आई इंटू फाइव होता है, फाइव को हम लिखते हैं एम एम एफ बाई रिलक्टेंस। एन डिवाइडेड बाई आई इंटू एम एम एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू आई डिवाइडेड बाय ये हो गया क्या हमारा? रिलक्टेंस। तो अब ये आई और आई कैंसिल हो गया, तो उसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अभी इस फॉर्मूला से हम लोग ये फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए एल इज इक्वल टू होगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस। एस का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस का फॉर्मूला होता है एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? एन स्क्वायर इंटू ए इंटू म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाय एल। तो इससे भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला एल के लिए है, लेकिन जबकि ये नहीं, ये एमएमएफ के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the circular conductor carries a current of I ampere having a radius r meter, then the magnetizing force at the center of the coil is given by। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स सेंटर ऑफ द कॉइल पे क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं आई डिवाइडेड बाय 2r। ये सिंपली याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीकेज कॉफिशिएंट इन मैग्नेटिक सर्किट इज डिनोटेड बाय। तो अभी हमने देखा था लैम्बडा से उसको डिनोट करते हैं। तो लैम्बडा क्या होता है? लैम्बडा होता है हमारा टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस, सर्किट में टोटल कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स सेटअप, ठीक है, यानी लॉसेस के बाद यूजफुल फ्लक्स सेटअप। तो उसको मैग्नेटाइजिंग लीकेज कॉफिशिएंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन एम्पियर पर मीटर ऑफ मैग्नेट व्हेन पोल मैग्नेट इज 30 एम्पियर पर एम्पियर मीटर एंड पोल ऑफ द मैग्नेट का जो एरिया है वो 2 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो उसके केस में हम लोग कैसे ऑप्टेन करते हैं? तो देखिए हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है आई है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा एरिया ऑफ द पोल, ठीक है। उसको सिंपली निकालते हैं पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द पोल। तो इसका मतलब है कि पोल स्ट्रेंथ हमारा कितना है? 30 है, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? 2 स्क्वायर मीटर है, यानी कि ये वैल्यू आएगा 15, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
What will be the produced MMF in ampere turns in a coil if the coil has 160 turns and carries a current of 0.15? 0.15 एम्पियर करंट कैरी करता है, तो MMF क्या होता है हमारा, होता है N इंटू आई। अब N का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर 160 इंटू आई, आई का वैल्यू कितना है 0.15, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा 24 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine the reluctance in ampere turns per Weber of a coil when flux through the coil is 25 Weber and the value of the produced MMF is 50 ampere per turn। यानी हमें रिलक्टेंस निकालना है, तो रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, MMF डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ठीक है, MMF कितना है, MMF हमारा 50 एम्पियर टर्न्स डिवाइडेड बाय हमारा फ्लक्स है 25, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 2, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine the magnetic flux intensity in ampere turns per meter of a 5 meter long coil when the coil has 100 turns and carry a current of 0.6 एम्पियर। इसका मतलब है कि हमें पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ठीक है, अब MMF क्या है हमारा N इंटू आई डिवाइड बाय रिलक्टेंस क्या है, रिलक्टेंस का फॉर्मूला दिखते हैं ना, L डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए। अभी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर ए एन आई डिवाइडेड बाय एल, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अभी हम एरिया को नीचे ले आते हैं तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय ए, ये क्या हो जाएगा बी, तो यही तो पूछ रहा है मैं, तो बी इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू म्यू डिवाइडेड बाय एल। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी को हम लोग लिखते हैं म्यू इंटू एच, तो हमें फॉर्मूला में क्या ऑब्टेन करना है, हमें एच निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि ये म्यू म्यू कैंसिल हो गया, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आई डिवाइडेड बाय एल। तो एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एन है 100 टर्न्स इंटू आई, आई का वैल्यू है 0.6 डिवाइड बाय एल, एल का वैल्यू है 5, यानी कि ये आएगा हमारा 12, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द करंट through 60 centimeter long solenoid when solenoid has 400 turns and the value of magnetic field at the center of the solenoid is, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है कितना है 6 मिली टेस्ला है। तो हम लोग आई को निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो आई को सिंपली हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं बी इंटू एल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन। हम लोगों ने पिछले फॉर्मूला में डिराइव किया था। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करने पे जो वैल्यू आया करंट का क्या आएगा 7.2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एसआई यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी बाई एच। देखिए हम लोग ऑलवेज लिखते हैं बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो म्यू का वैल्यू क्या आएगा बी बाई एच, इसका मतलब ये फॉर्मूला होगा दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the magnetic susceptibility of material if the magnetic field strength of the material is 1200 ampere per meter and the intensity of magnetization is 0.084। ठीक है, इसका मतलब देखिए हमारा जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हमारा है 0.084 डिवाइडेड बाय जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है 1200 एम्पियर पर मीटर। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.7 इंटू 10⁻⁻⁴ यानी बी। देखिए तो सिंपली हम लोग एक्सएम को क्या लिख सकते हैं, एक्सएम को हम लोग लिख सकते हैं आई डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अच्छा म्यू के टर्म में जो वैल्यूज होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 प्लस एक्स एम इज इक्वल टू होता है म्यू, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।